न्यूज ब्रॉट यू बाय दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। नगर निगम चुनाव में सोलन में कौन होगा नया चेहरा, इसको लेकर हम लगातार आपके बीच अलग अलग एपिसोड में नए नए चेहरों से मिला रहे हैं, जो कि नगर निगम चुनाव के बहाने सोलन की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोलन के वार्ड नंबर 15 से आपको आज मिलाने जा रहे हैं नेहा ठाकुर से, जिन्होंने भाजपा के टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। नमस्कार, मैं नेहा ठाकुर वार्ड नंबर 15 में रहती हूँ। पवन विहार जगह का नाम है और मैं वहाँ से भाजपा की तरफ से अपनी जो है संभावित कैंडिडेट हूँ। मुझे वार्ड में जाते हुए अब तो लगभग 3 महीने ही होने लग गए हैं। मैंने 15 दिसंबर के बाद थोड़ा सा अपने वार्ड नंबर 15 में चलना शुरू किया था। वाकिफ़ हूँ, वहीं रहती हूँ, लेकिन बहुत सारा वहाँ नया एरिया जुड़ा है। उसमें नए एरिया और नए लोगों के साथ जब मुलाकात होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे जहन में नहीं होती है, और जानते जानते लोगों से पहचान करते करते धीरे धीरे सामने आती है। वहाँ के लोगों की मुश्किलें हैं बहुत। ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे भी पॉपुलेशन रहती है वहाँ कुछ मुद्दे जो होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, वो पूरे शहर में ही ये इश्यूज़ हैं। उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा आपको भी डिस्कस नहीं करूं, क्योंकि वो मुझे पता है, सफाई, पानी, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी नगर निगम की चीज़ें हैं ही हैं। और मैंने भी अपनी जो दावेदारी दी है तो वो नगर निगम के लिए ही एज ए काउंसलर के लिए दी है। तो मेरा भी बेसिक लोगों से जब मुलाकात हो रही थी तो इसी रिगार्डिंग मेरी उनसे बातचीत हुई, और मैंने उनसे जब बातचीत करना शुरू की तो उन लोगों ने भी वो सारी चीज़ें बताई जो बेसिक मैं जहाँ पे हूँ, मेरी व्यक्तिगत मुद्दे भी वही रहे हैं, क्योंकि उधर ही रहना है, उसी एरिया में रहना है। कूड़े का, पानी का, सैनिटेशन का, अगर हम लाइट्स का देखें, ये बेसिक्स चीज़ें सभी मनुष्य जहाँ पे भी वास करेगा उनकी बेसिक मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो सेम ही होगी, और मेरी भी वही है। और लोगों से भी यही सुनने को मुझे मिला है वहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब हम और आगे आगे चलते जाएंगे तो बहुत सारी और नई चीज़ें भी सामने आएंगी। और जैसे जैसे भी अब नगर निगम बना है तो नई नई योजनाएं भी आती हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें ऐसी भी होंगी जब लोगों को पता चलेंगी तो और भी कई सारी नई चीज़ें उनको भी समझ आएंगी। और हम लोग भी उन चीज़ों को, जो हमारा प्रशासन है उनके साथ मिलके अगर हम बन जाते हैं, कल को एज ए काउंसलर आते हैं, तो हम उन चीज़ों को धरातल पे काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी जगह का जो मेन मुद्दा अगर मैं कहूँ तो मेन मुद्दा ऐसा होता है, सबसे पहले लोग जो होते हैं ना, अगर मैं भी वही सेम घिसी पिटी बात कहूँ, सफाई सफाई, तो यही होता है। क्योंकि हर घर से हर रोज़ जब हम झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, तो कूड़ा निकलता ही निकलता है, चाहे वो आपका ड्राई वेस्ट हो, चाहे आपका लिक्विड वेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करने की उसको तब तक समस्या आती ही आती है जब तक वो घर घर से ना उठे। तो मुझे अब जब मैं ग्राउंड में कह रही हूँ कि लगभग 3 महीने मुझे हो गए हैं चलते हुए, तो जब मैं लोगों से मिलना शुरू की थी तो बातों बातों में ये चीज़ें आई सामने। मैंने जब वहाँ जाके देखा तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे। कई जगह तो ऐसे था कि मतलब जाने के बाद जैसे मैंने कदम रखा और मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि इतना गंद भी कहीं हो सकता है जहाँ लोग रहते हैं। जब ये बात हुई तो मैंने खुद थोड़ा सा एफर्ट मारा और प्रशासन की मदद से उस कूड़ा को जब उठाया है, घर घर से उठाना शुरू किया है, तो लोग भी उस चीज़ से काफ़ी खुश हैं। और मेन मुद्दा ये रहा। दूसरा है पानी का। अब पानी की देखिए, जो भी चीज़ें हैं आगे आगे, जैसे नया एरिया जुड़ा है तो वहाँ पे भी नेचुरली बात है, पॉपुलेशन ऐड ऑन होगी तो पानी के भी वे आउट्स निकालेगा प्रशासन, देगा ही देगा। तो मेन मुद्दा अगर मैं एक ही कहूँ तो मेन मुद्दा एक नहीं हो सकता, सभी मेन है, क्योंकि हम किसी एक को खास रखें, एक दूसरा नहीं है मेन, ये हम चीज़ें नहीं कहेंगे। मेरे लिए जो भी चीज़ें हैं या लोगों के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो लोग महसूस करें, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो सारे ही लिए मेरे लिए मेन ही मुद्दे हैं। विज़न की हम बात करते हैं तो मेरा विज़न अभी मैं आपको यही कहूँगी कि नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नया वार्ड जुड़ा है, मैं भी नई हूँ, अभी पहली बार आ रही हूँ। तो जब हम बातचीत करेंगे, बैठेंगे, नए लोगों के साथ बैठना उठना बैठना हो रहा है, बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो विज़न जो होता है, जब हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ब्रॉड होता जाएगा। क्योंकि एक फिक्स उसमें मैं आपको आज कमिटमेंट कर दूँ या आज ज़ुबान देती हूँ कि हाँ नहीं मैं इसके ऊपर ही काम करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ों के ऊपर ही काम नहीं होगा, 2 चीज़ों के ऊपर काम नहीं होगा, 3 चीज़ों काम नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर काम होगा। और वहाँ के लोगों का भी सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों का क्या पक्ष रहता है, वो लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर वो ही मुझे चुन के लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ और प्रशासन तक उनकी प्रॉब्लम्स को लेके जाऊँ और प्रशासन मेरी मदद करे उस चीज़ के लिए, ताकि हम लोगों के चीज़ों को समझें और उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकें। अब छोड़ दें सोलन में बच्चों के शॉपिंग की चिंता
आपके शहर सोलन में आ गया है बच्चों की शॉपिंग का सबसे बड़ा शोरूम firstcry.com। आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर श्री श्याम कॉम्प्लेक्स अबव रेमंड शोरूम नियर अमर होटल द मॉल सोलन।